राम राम दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए एक रोमांटिक स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब कहानी सुनते हैं। शीतल सर्दी की सुबह थी। दिल्ली की सड़कें हल्की धुंध से ढकी हुई थी। नेहा, जो पेशे से एक लेखिका थी, अपने पसंदीदा कैफे में बैठी थी। उसके सामने कॉफी का कप और डायरी रखी थी। नेहा अपने अगले उपन्यास के लिए कहानी का विचार सोच रही थी, लेकिन मन कहीं भटक रहा था। उसी समय कैफे का दरवाजा खुला और एक युवक अंदर आया। ऊंचा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने सीधे नेहा की तरफ देखा, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। वह बिना सोचे समझे नेहा की टेबल पर बैठ गया और बोला, मुझे लगता है तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। नेहा हैरान हो गई, लेकिन किसी कारणवश उसे युवक की बात में कुछ सच्चाई लगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, आप मुझे जानते हैं? युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन मुझे लगता है अब जानना चाहिए। मैं आर्यन हूँ, फोटोग्राफर। और तुम? नेहा ने अपना परिचय दिया और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वे अपनी अपनी कहानियां और सपने साझा करने लगे। नेहा को लगा जैसे आर्यन उसकी अधूरी कहानी का वो किरदार है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। कई घंटों तक बातचीत चलती रही। जब कैफे बंद होने का समय आया, तो आर्यन ने झिझकते हुए पूछा, क्या हम फिर मिल सकते हैं? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं? शायद तुम्हारी तस्वीरों में मेरी कहानियों की जगह हो और मेरी कहानियों में तुम्हारी तस्वीरों की। इसके बाद नेहा और आर्यन ने साथ में कई जगहों की यात्रा की। नेहा ने आर्यन की तस्वीरों को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया और आर्यन ने नेहा की कहानियों को अपनी तस्वीरों में उतारा। धीरे धीरे दोनों की रचनात्मकता ने उनके दिलों को भी जोड़ दिया। एक दिन नेहा ने आर्यन से कहा, शायद हमारी मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी। आर्यन ने जवाब दिया, इत्तेफाक नहीं, ये हमारी कहानी की शुरुआत थी। उनकी प्रेम कहानी ऐसी थी जो न सिर्फ उन्होंने जिया, बल्कि अपनी कला के जरिए दुनिया को सुनाई। दोनों ने मिलकर न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि एक दूसरे के दिलों को भी। नेहा और आर्यन अब न केवल साथी थे, बल्कि एक दूसरे की प्रेरणा भी बन गए थे। उनकी मुलाकात को कुछ महीने बीत चुके थे और उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल थी। एक दिन आर्यन ने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हारी कहानियों में एक जादू है। मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसे दुनिया याद रखे। नेहा मुस्कुराई और बोली, और तुम्हारी तस्वीरें, वे हर शब्द को जीवंत कर देती हैं। बताओ, क्या सोचा है? आर्यन ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, मैंने सुना है हिमाचल के एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत झील है। वहां के लोग अपनी संस्कृति और कहानियों को बड़ी शिद्दत से संजोकर रखते हैं। हम वहां जाकर उनकी कहानियों को तस्वीरों और शब्दों में दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। नेहा को यह विचार बेहद पसंद आया। दोनों ने जल्द ही अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। कि ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और रास्तों पर गूंजती नदियों की आवाज ने नेहा और आर्यन को मानो एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। गांव में पहुंचते ही वहां के लोग उन्हें देखकर बेहद खुश हुए। आर्यन ने अपनी कैमरा निकाली और हर एक पल को कैद करना शुरू कर दिया। नेहा ने अपनी डायरी में लोगों की कहानियां लिखनी शुरू की। वहां एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने उन्हें एक प्राचीन प्रेम कथा सुनाई। उस कहानी में एक राजा और एक साधारण लड़की की प्रेम गाथा थी, जो कभी पूरी नहीं हो पाई थी। नेहा को यह कहानी इतनी दिलचस्प लगी कि उसने तय कर लिया कि यह उसकी अगली किताब का आधार बनेगी। दौरान नेहा और आर्यन के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया।
एक रात जब दोनों झील के किनारे बैठे थे, आर्यन ने नेहा से कहा, नेहा, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। तुम्हारी कहानियों ने मेरी तस्वीरों को जान दी है और तुम्हारे साथ ने मेरी जिंदगी को। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी साथी बनोगी? नेहा की आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराई और बोली, आर्यन, मैंने तो पहले ही तुम्हारी तस्वीरों में अपना दिल छोड़ दिया था। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। वापस लौटने के बाद नेहा ने उस गांव की प्रेम कथा और अपने और आर्यन के अनुभवों को मिलाकर एक किताब लिखी। किताब का नाम था झील की कहानी। आर्यन ने उसकी किताब के लिए खूबसूरत तस्वीरें खींची और उनकी यह साझा रचना देखते ही देखते मशहूर हो गई। दोनों ने अपनी जिंदगी को उसी रचनात्मकता और प्यार से सजाया जैसे उन्होंने अपनी किताब और तस्वीरों को। नेहा और आर्यन ने न केवल एक दूसरे को पाया, बल्कि उनकी साझेदारी ने कला की दुनिया में भी एक नई मिसाल कायम की। उनकी प्रेम कहानी एक संदेश बन गई कि जब दो दिल और सपने मिलते हैं, तो वे न सिर्फ अपने जीवन को, बल्कि दुनिया को भी खूबसूरत बना सकते हैं। नेहा और आर्यन की किताब झील की कहानी ने दोनों को पहचान दिलाई, लेकिन साथ ही उनके रिश्ते में एक नया मोड़ भी लाया। नेहा को बड़े प्रकाशन घरानों से प्रस्ताव मिलने लगे और आर्यन को अपनी फोटोग्राफी के लिए अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिला। यह उनकी सफलता का दौर था, लेकिन साथ ही उनके रिश्ते के लिए एक परीक्षा भी। एक दिन आर्यन को न्यूयॉर्क से एक प्रतिष्ठित मैगजीन का प्रस्ताव मिला। उसे 3 महीने के लिए विदेश जाना था। उसने नेहा को यह खबर सुनाई। नेहा खुश थी, लेकिन मन ही मन थोड़ा बेचैन भी। उसने कहा, यह तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है। तुम्हें इसे जरूर स्वीकार करना चाहिए। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, और तुम? क्या 3 महीने की दूरी हमारे बीच कोई फासला नहीं लाएगी? नेहा ने उसका हाथ थामकर कहा, हमारी कहानियां और यादें हमारे बीच की हर दूरी को भर देंगी। तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। न्यूयॉर्क में आर्यन का काम शानदार रहा। उसकी तस्वीरें कई मैगजीन और गैलरियों में छपीं। लेकिन इस नई जिंदगी ने उसे थोड़ा बदल दिया। वह व्यस्त हो गया और नेहा से बातचीत के लिए वक्त निकालना मुश्किल होने लगा। नेहा इसे समझती थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस करती। इसी बीच नेहा ने अपने नए उपन्यास पर काम करना शुरू किया। लेकिन इस बार शब्दों में वह जादू नहीं था। उसे महसूस हुआ कि आर्यन की गैरमौजूदगी उसकी रचनात्मकता को भी प्रभावित कर रही है। एक रात जब नेहा ने आर्यन को फोन किया, तो उसने झुंझलाते हुए कहा, नेहा, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। हर बार फोन पर शिकायतें सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। नेहा चुप रह गई। वह जानती थी कि यह सिर्फ थकान नहीं थी। कुछ था जो बदल रहा था। उसने उस रात डायरी में लिखा, हमारी कहानियों में जो जादू था, वह शायद दूरियों के धुंध में खो रहा है। क्या प्यार हमेशा के लिए रह सकता है? आर्यन जब 3 महीने बाद भारत लौटा, तो वह खुद को नेहा के सामने दोषी महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि काम की भागदौड़ में वह नेहा और उनके रिश्ते को पीछे छोड़ आया था। उसने नेहा को एक खास शाम के लिए बुलाया। आर्यन ने एक छोटे से थिएटर में उनकी मुलाकात की कहानी पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी लगाई थी। हर तस्वीर उनके प्यार के अलग-अलग पलों को दर्शा रही थी। आखिरी तस्वीर के नीचे लिखा था, नेहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या तुम मुझे और हमारी कहानी को एक नया मौका दोगी? नेहा की आंखें भर आईं। उसने आर्यन से कहा, मैंने कभी शिकायत नहीं की थी, आर्यन। मैंने बस तुम्हारा इंतजार किया था। उस दिन के बाद
नेहा और आर्यन ने फैसला किया कि वे अपनी सफलता को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। इस बार उन्होंने उन कहानियों पर काम किया जो लोगों की सच्ची भावनाओं और रिश्तों को दर्शाती थी। उनका नया प्रोजेक्ट कहानियां जो दिल से जुड़ती हैं एक वेब सीरीज के रूप में सामने आया। इसने न केवल उनकी रचनात्मकता को एक नई दिशा दी, बल्कि उनके रिश्ते को और मजबूत किया। नेहा और आर्यन ने सीखा कि प्यार को बनाए रखने के लिए केवल जादू नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और एक दूसरे को वक्त देना भी जरूरी है। उनकी कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी, प्यार और सपनों के बीच संतुलन की। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।